लेकिन जिस तरह से इन 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह था कांग्रेस के प्रति, लेकिन जब रिजल्ट सामने देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली स्थिति है कि जनता दिखती कुछ है, करती कुछ है। राष्ट्रीय स्तर पर इस समय लोग मोदी सरकार से जिस तरह से त्रस्त हैं, एक बदलाव चाहते हैं बड़े स्तर पे, दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं, वो लोग लोकसभा में अपना वोट कांग्रेस को करेंगे और लोकतंत्र की जीत होगी वहाँ, और पुनः जो एंकारी सरकार है हारेगी। कि मध्य प्रदेश में एक एसडीएम चुनाव की प्रक्रिया से पहले ही सीटों को खोल कर, कुछ मशीनों को खोल करके और गिनती कराने की प्रक्रिया में लगा था, जिसे सस्पेंड भी कर दिया गया शिकायत के बाद। विधानसभाओं में ऐसे मतदाता जो भाजपा को कभी पसंद ही नहीं करते, उन पूरी की पूरी विधानसभाओं में पूरा का पूरा 100% वोट, जबकि वोटिंग हुई है 65% और वोट मिल रहा है वहाँ 100%, वो भी केवल और केवल भाजपा को। तो ये धांधली के जो मामले थे वो पूरा संस्थाओं पर कब्जा करके उन्हें छुपाने का और दबाने का काम किया जा रहा है। 24 में लोकसभा का चुनाव पूरे देश में ही चुनाव होगा, और यूपी क्योंकि एक बड़ा राज्य है, यहाँ हमारे इंडिया गठबंधन के जो साथीगढ़ हैं उनके साथ बैठकर रणनीतियाँ तैयार हो गई हैं। उसका जो है पूरा परिणाम आपको 2024 में भली भांति बेहतरीन देखने को मिलेगा, और सत्ता का परिवर्तन दिल्ली में आप देख पाएंगे, पूरा देश देखेगा। जय भीम, नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं टीजीके टीवी में। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के महासचिव योगेश कुमार ओके जी आज हमारे साथ में हैं। आज इनसे हम कुछ खास संवाद पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद अमन जी, धन्यवाद। अभी वर्तमान में विधानसभा के जो अदर राज्यों में चुनाव हुए हैं जी, उसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जो स्थिति है लगभग बैकफुट पर है, तो आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस निरंतर जो है प्रयास अपने जनहित में कर रही है। अब लोकतंत्र में जनता का अपना मत है, वो कहाँ मत करना चाहते हैं, अपना वोट कहाँ करना चाहते हैं, किसे करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से इन 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह था कांग्रेस के प्रति, लेकिन जब रिजल्ट सामने देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली स्थिति है कि जनता दिखती कुछ है, करती कुछ है। लेकिन फिर भी हम जनता का स्वागत करते हैं, उसकी मत का सम्मान करते हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जब कांग्रेस सत्ता में थी राजस्थान में, तो अगर कहा जाए तो दलितों पर उत्पीड़न सबसे ज़्यादा वहीं पर हुआ करते थे। देखिए, पूरे भारत में उत्पीड़न की स्थिति की बात की जाए, ये व्यक्तिगत लोगों की मानसिकता का मामला है कि किसी व्यक्ति के साथ अगर वो इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं, जातिगत भेदभाव की स्थिति पैदा करते हैं, तो इसे लेकर पार्टी तो दोषी नहीं होती है। लेकिन जितनी कार्रवाइयाँ, जितनी जल्दी और सख्त कार्रवाइयाँ राजस्थान सरकार ने की हैं, उतनी जल्दी मैं समझता हूँ अन्य राज्यों में जो सरकारें दूसरी, उन्होंने कभी कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनता ने जो कांग्रेस की सरकार है उसको नकार करके अगर देखा जाए तो वहाँ पर बदलाव की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो दलितों के ऊपर उत्पीड़न की जो आए दिन जो घटनाएं जो आती रहती, तो शायद उनके मन में हो कि बदलाव होना चाहिए, तो इसलिए बदलाव के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। राजस्थान कोई एक जाति विशेष का राज्य नहीं है, तमाम जातियों के लोग वहाँ रहते हैं, और ये वहाँ की परंपरा है कि एक बार एक पार्टी, एक बार दूसरी पार्टी। उस परंपरागत स्थिति को शायद हो सकता है राजस्थान ने बरकरार रखा हो, इसे बदलाव की ओर नहीं कह सकते, इसे जो है कांग्रेस के लिए नहीं कह सकते कि इस तरह से कांग्रेस अगर 4-5 अगर राज्य की अगर बात की जाए तो सभी में कांग्रेस की स्थिति डावाडोल है। देखिए, लोकतंत्र में मैं वही कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जनमत जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेन होता है, और जनता का जिधर झुकाव है, जीत विजय उसकी है। अगर देखा जाए तो आने वाले समय में 24 में लोकसभा के चुनाव हैं, कहा जाए तो फिर लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस की अभी से इस तरीके की खस्ता है, तो आगे के जो 24 के चुनाव में फिर क्या तैयारियां रहेंगी, क्या और व्यवस्थाएं हैं जो कि और सुधार किया जा सके, क्या विचार विमर्श किया जा सकता है? कांग्रेस नेतृत्व लगातार जनता के बीच जनता की आवाज़ बनकर लगातार मुद्दों पे काम कर रही है। और अगर बात की जाए कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव और राज्य जो लोकसभा के चुनाव, दोनों में बहुत अंतर होता है, तमाम मुद्दे दोनों में भिन्न होते हैं। स्थानीय मुद्दों पे जहाँ विधानसभा में सरकार किसी की होती है, लोकसभा की जब बात की जाती है तो लोगों का मत चेंज होता है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय पार्टी का मामला होता है, और राष्ट्रीय स्तर पर इस समय लोग मोदी सरकार से जिस तरह से त्रस्त हैं, एक बदलाव चाहते हैं बड़े स्तर पे, दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं, वो लोग लोकसभा में अपना वोट कांग्रेस को करेंगे और लोकतंत्र की जीत होगी वहाँ, और पुनः जो एंकारी सरकार है हारेगी। अगर ये सरकार आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अहंकारी सरकार है,
तो फिर ये हर राज्य में जीतती ही क्यों जा रही है? कहीं ना कहीं तो उनकी कोई नीतियां ऐसी होंगी कि जिनको लोग स्वीकार कर रहे हैं और उनको मौका दे रहे हैं। देखिए, तोड़फोड़ की नीति और तमाम साठ-गांठ की जो नीतियां हैं वो पूरा देश समझ रहा है। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जाए, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं में बैठे अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, उस दबाव की नीति के तहत ही जिस तरह से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, इसे ये नहीं कह सकते कि इनके पास नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। ना तो इनके पास नीति है और ना इनकी नीयत है। नीति और नीति दोनों ही गड़बड़ हैं। लेकिन जिस तरह से धांधली के मामले सामने आते हैं, अभी 2 दिन पहले ही देखा गया था कि मध्य प्रदेश में एक एसडीएम चुनाव की प्रक्रिया से पहले ही सीटों को खोल कर, कुछ मशीनों को खोल करके और गिनती कराने की प्रक्रिया में लगा था, जिसे सस्पेंड भी कर दिया गया शिकायत के बाद। आपका अगर ये कहना है, तो अगर इस तरीके की अगर परिस्थितियां सामने आती हैं, तो आपने कभी चुनाव आयोग के समक्ष ये सारी बातें रखी हैं? कांग्रेस नेतृत्व ने बीच बीच में लगातार कई बार लोक चुनाव आयोग को ये शिकायत की है कि ईवीएम को हटाकर पुनः बैलेट पेपर की स्थिति से चुनाव कराया जाए। अगर लोकतंत्र में इनका विश्वास है भाजपा वालों का, तो आप स्वीकार कीजिए कि हाँ ईवीएम नहीं, क्योंकि जनता जब इनके साथ है, इनको लगता है जनता इनके साथ है, तो फिर अगर बैलेट पेपर से कराए चुनाव तो मालूम पड़ जाए जनता किसके साथ है। क्योंकि कहीं ना कहीं ईवीएम में इनकी जान बसी पड़ी है, इसलिए ईवीएम का कभी भी जो है साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो इस पे आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि 2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में भी एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, बड़े स्तर पर मिलेगा। अगर इसी चीज़ को अगर देखा जाए, तो पिछली बार भी यही सारी चीज़ें हर पार्टी के नेता कह रहे थे कि बदलाव होगा, फिर भी बदलाव नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी को चुन लिया गया, भाजपा को चुना गया है। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा की जो नीतियां हैं लोगों की समझ में आ रही हैं, या फिर उनके जो विचार हैं, जो काम करने के जो तरीके हैं, उनसे लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए उनको वोट करना है? देखिए, लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत स्पष्ट थी, वो भी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही सामने था कि जिन विधानसभाओं में ऐसे मतदाता जो भाजपा को कभी पसंद ही नहीं करते, उन पूरी की पूरी विधानसभाओं में पूरा का पूरा 100% वोट, जबकि वोटिंग हुई है 65% और वोट मिल रहा है वहाँ 100%, वो भी केवल और केवल भाजपा को। तो ये धांधली के जो मामले थे वो पूरा संस्थाओं पर कब्जा करके उन्हें छुपाने का और दबाने का काम किया जा रहा है। अगर कहा जाए तो काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार जो है पूरे देश में काफ़ी लंबे समय तक रही, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई, भाजपा ने तमाम गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस और राशन की व्यवस्थाएं, मकान की व्यवस्थाएं, इस तरीके की व्यवस्थाएं जब गरीबों के लिए की जा रही हैं, तो क्यों ना फिर भाजपा को ही चुना जाए। देखिए, और लोग चुन भी रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कि गरीब को ज़्यादा देर तक गरीब नहीं रखना है, उसे वो संसाधन, वो सुविधाएं, वो व्यवस्थाएं दीजिए जिससे वो अपना भविष्य उज्जवल कर सके, समृद्ध हो सके, अपनी आने वाली पीढ़ी को और बेहतर बना सके। लेकिन ये भाजपा की नीति है, गरीब को और गरीब बनाए रखने के लिए 5 किलो राशन तक सीमित रखना चाहती है। इससे एक नकारापंथी की जो भावना है वो व्यक्ति के अंदर पैदा होगी, जिससे आगे उसकी आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। इतने लंबे समय से जो राम मंदिर था उस पर बहस चल रही थी, केस चल रहा था, कांग्रेस की सरकार में तो कुछ नहीं हो पाया। भाजपा ने ये कर दिखाया और वहाँ पर राम मंदिर की स्थापना भी हो चुकी है। पूरा देश जानता है कि जिस राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं अमन जी, वो राम मंदिर का जो उस समय ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, और ये राम मंदिर कोई मोदी जी ने नहीं बनवाया, मोदी की सरकार ने नहीं बनवाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप एक मुद्दे को सुलझाकर ख़त्म किया गया मामले को, ताकि ये जातिगत और धर्म की जो भावना पैदा करके नफरत जो है, जो तोड़ फोड़ की जो व्यवस्था अपनाई जाती है, उसे ख़त्म किया सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि ये मुद्दा ख़त्म हो, ऐसी व्यवस्था ख़त्म हो। तो इतने लंबे समय से चल रहा था, तो कांग्रेस के राज में इतनी सारी चीज़ आप कह रहे हो कि भाजपा के राज में जो है, भाजपा के जो आला अधिकारी हैं, जो चाहे प्रधानमंत्री हो या अदर हो, उनके दबाव में आकर के सारे काम करते हैं, तो फिर कांग्रेस का ऐसा क्या हाल? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस समय ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, उस समय साहब देश के जो चीफ जस्टिस थे वो रंजन गोगोई जी थे, और पूरा देश जानता है कि जब वो फैसले का दौर चल रहा था, उन दिनों रंजन गोगोई जी पे उनकी एक अधीनस्थ महिला जो है जज ने एक आरोप लगाया था, जो है छेड़छाड़ का, और उसको क्या वो मीटू करके कुछ चला था, उस समय एक आरोप था वो। मैं समझता हूँ कि रंजन जी एक लंबे समय से उस प्रक्रिया में थे, न्यायिक प्रक्रिया में,
और अगर उसके किसी जूनियर के साथ उन्होंने कोई वार्तालाप किया तो वो उस फैसले के दौरान ही मामला क्यों उठा, उससे पहले क्यों नहीं? कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बनाकर रंजन गोगोई जी पे ये फैसला सुनवाया गया। और दूसरा, फैसले के तुरंत बाद ही रंजन गोगोई जी को राज्यसभा बड़ी जल्दी भेज दिया गया। अगर क्या उनकी ज़्यादा इच्छा थी जाने की, इसके एवज में फैसला सुनाया, यह सरकार की इच्छा थी कि हमारे अनुरूप फैसला कीजिए और हम आपको राज्यसभा भेंट करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये पूरा जाल जो है देश समझ रहा है। हो सकता है कि अभी समझने में और देरी लगे देश को, लेकिन ऐसा ना हो कि पछतावा की स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए सही चीज़ों सही मुद्दों को देश भली बात समझता है, बुद्धिजीवी समझते हैं। 24 में कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं यूपी को लेकर के? देखिए, 24 में लोकसभा का चुनाव पूरे देश में ही चुनाव होगा और यूपी क्योंकि एक बड़ा राज्य है, यहाँ हमारे इंडिया गठबंधन के जो साथीगण हैं उनके साथ बैठकर रणनीतियाँ तैयार हो गई हैं। उसका जो है पूरा परिणाम आपको 2024 में भली भांत बेहतरीन देखने को मिलेगा और सत्ता का परिवर्तन दिल्ली में आप देख पाएंगे, पूरा देश देखेगा। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के महासचिव, और इसी तरीके की वार्तालाप और राजनीतिक चर्चाओं पे आप हमारे साथ बने रहिए। टीजीके टीवी में मैं अमन सिंह। जय भीम, नमस्कार।